चंचलता को जितना काबू पाओगे, धैर्य जितना आप बनाएंगे, उतने आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। तुम्हारे पास एक संयम बल है, नियंत्रण की शक्ति है, एक ब्रेक है आपके पास, और ब्रेक को आपने लगातार अभ्यास के द्वारा पावर ब्रेक बनाना है। प्रतिकूलता में स्वयं को नियंत्रित रखना और अपना संतुलन बनाए रखना, इसका अभ्यास करना चाहिए। समस्त इंद्रियों के द्वार, इन सब को संयमित करके, मतलब इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिधर जिधर हमें दौड़ा रही हैं, उन्हें आप कंट्रोल करें। मन भटकाता है ना, विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई, फोन में तो कितने सारे मैसेज आते हैं ना एकदम, और फिर मैसेज फिर पढ़ते पढ़ते भी एक बार खोल के देखते हैं। कई लोग तो पूजा करते करते देखते हैं, कई सत्संग सुनते सुनते भी देखते हैं को मैसेज आया है, जैसे अभी इनकी लॉटरी लगी हो, तुरंत देखते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि कुछ तो इतने तेज होते हैं, अंगूठा उंगलियां चल रही, चैटिंग साथ में चल रही है, संदेश जा रहे हैं आ रहे हैं। ये जो चंचलता है ये भटकाए रखती है। जो आदमी जितना अधिक चंचल होगा, उतनी सहनशीलता की और धैर्य की कमी जीवन में रहेगी, उतना ही आंतरिक रूप से कमजोर मिलेगा, दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा। और कमाल ये है, इरिटेट रहे तो वो तो ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन इरिटेट करता भी तो है ना, दूसरों को भी तो चैन से नहीं रहने देगा। चंचलता को जितना काबू पाओगे और स्थिरता जितनी बनाओगे, धैर्य जितना आप बनाएंगे, उतने आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए, इसको एक तप कहा गया, तितिक्षा तप। 6 प्रकार की संपत्ति मानी गई है अध्यात्म में, जिसको षटक संपत्ति कहते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो उसमें एक संपत्ति है तितिक्षा, बर्दाश्त करना और निभा लेना। तो घर में जब आप कहते हैं ना कि तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, क्योंकि ना पूरा मैं हूं ना पूरे तुम हो, कमी मुझ में भी है, कमी तुम में भी है, अच्छे तुम भी हैं और अच्छे हम भी हैं, तुम हमें निभा लो, हम तुम्हें निभा लें, कुछ तुम बर्दाश्त कर लो, कुछ हम बर्दाश्त कर लें, जिंदगी को किनारे लगा लें। तो जब आप बर्दाश्त करते हैं ना, तो रिश्ते निभते हैं। तुम्हारे पास एक संयम बल है, नियंत्रण की शक्ति है, एक ब्रेक है आपके पास, और ब्रेक को आपने लगातार अभ्यास के द्वारा पावर ब्रेक बनाना है। हल्का सा टच करो और ब्रेक लग जाए और गाड़ी वहीं रुक जाए। और तितिक्षा तप से अपने आप को कठिनाइयों में या अपमान में या प्रतिकूलता में स्वयं को नियंत्रित रखना और अपना संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे शॉक प्रूफ घड़ियां हैं, आपकी गाड़ी को भी ऐसा बनाया गया कि झटके बर्दाश्त कर सके। आपकी घड़ी में शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, न जाने क्या क्या प्रूफ। तो खुद को भी ऐसी आदत डालें कि ये शॉक प्रूफ बन जाए, झटके बर्दाश्त कर सके। जब आप झटके बर्दाश्त करने लायक बनते हैं, तब कहते हैं समझदार आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया। इसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि इसे पता है
कि जिंदगी को बहुत आगे लेकर जाना। अगर इन छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो कभी आगे नहीं जा सकेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में वो लोग भी कोई थे क्या जो आपको चोट पहुंचाते थे, अपमान करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे? उन्होंने कहा बहुत लोग थे जो मेरा रास्ता रोकना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, जिनको मेरी प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं थी, मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, मेरी खुशहाली पर जिनको जो है आग लगती थी। लेकिन मैं अपना काम करता रहा। वो जिस कीचड़ में मुझे खींचकर ले जाना चाहते थे, मैं कभी उस कीचड़ में नहीं गया, उस ब्लेम गेम में जाकर खड़ा नहीं हुआ। ब्लेम गेम होता ना, तो मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें करूं, और एक कीचड़ में जाके खड़े हो जाएं। मन में तो समय आता है निपट लें इससे अभी, लेकिन फिर तो जिंदगी गई आपकी। बोले वो सब चीजें आई जिंदगी में, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहां दिया? जहां जाना था, जो कुछ होना था, और उधर ध्यान देकर मैं बढ़ता चला गया। तो आज जहां पहुंचा हूं, मुड़कर देखता हूं उन लोगों को, वो आज भी वहीं खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ब्लेम गेम में उसी तरह खेल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। वो बेचारे वहां से आगे जा ही नहीं पाए, और अगर मैं भी वहां खड़ा रह जाता तो आज जहां पहुंचा हूं वहां ना पहुंच पाता। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। बल्कि शक्ति बनाओ इसको, जो विरोध किया जाता है ना आपका, इसको अपनी ताकत बनाओ। नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं ना एक शब्द कि मेरी तरफ जो पत्थर आते हैं मैं उनको जमाकर अपने लिए सीढ़ी बनाता हूं और सर पांव रखते हुए ऊपर जाता हूं। तो आपको यह कहना चाहता हूं कि जीवन में ये चीजें तो आएंगी, लेकिन उन्हें शक्ति बनाओ। एक उदाहरण दिया जाता था हमारे देश में, एक कुत्ता 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए अपने गांव से निकला। 100 दिन में उसने पहुंचना था, रोज 1 किलोमीटर चलना था। गांव से जैसे ही बाहर निकला, दूसरे गांव की सीमा के कुत्ते मिल गए, और इनके पास एक बड़ा अलग तरह का गुण कहिए, दोष कहिए, ये अपनी बिरादरी वाले को देख के ऐसा भौंकते हैं। लेकिन अपरिचित मिल जाए, अनजान मिल जाए तो भौंकते हैं। जाने पहचाने को देख करके ये नहीं भौंकते, उसको कहते हैं अपना ही है। आदमी के साथ उल्टा है, इसको पीड़ा होती है। जाना पहचाना आदमी अगर तरक्की कर जाए तो इसको बहुत पीड़ा होती है। अनजाना आदमी आसमान तक चला जाए, हमें क्या लेना देना। कुत्तों में ये बात है कि वो अनजान को देखकर भौंकते हैं। तो जैसे देखा कि कोई इस गांव का इधर आ रहा है, तो सारे इकट्ठे मिलकर उसे काटने के लिए, भौंकने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए तैयार हो गए, रास्ता रोक लिया। तो इसने क्या किया? बोले इनकी तो आदत रास्ता रोकने की है, तो रुकना तो है नहीं। फिर वो ध्यान से देखता रहा, ये करेंगे क्या। समझ में आया इनकी आदत पीछा करने की है, तो दांव लगाकर आगे निकल आया। उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते अगला गांव पार कर गए, फिर अगला गांव आया, फिर वही हुआ। ये दांव लगाए और उनसे आगे निकल आए और वो पीछा करें। तो जो इसने 100 दिनों में यात्रा पूरी करनी थी, भाई लोगों के कारण 10 दिन में यात्रा पूरी हो गई। हवाई जहाज बना दिया उसका। बस विरोध करने वालों के सामने रुकना नहीं, उनसे आगे निकल आना, और उसके बाद देखना वो पीछा करते रहेंगे और आपको दौड़ाते रहेंगे, और आपकी यात्रा सबसे जल्दी आगे पूरी हो जाएगी। और उनकी सजा तो एक ही है, जो आपकी खुशी देखकर जलते हो तो ज्यादा खुश होकर और जलाना, और ज्यादा खुश होकर कहना देखो बेचारे जलते हैं, तो थोड़े से और जल जाएं, कोई बात नहीं।
ऐसे मत कर लेना कि उनको देखते ही, उनको जलता देखकर आप अपना चेहरा बिगाड़ ले, अपनी मुस्कुराहट को और बढ़ाइए। बस यही रास्ता है सजा देने का। तो एक शक्ति आपके पास में जिसे कहते हैं नियंत्रण करने की शक्ति, आपका ब्रेक, हर दिन उससे जरूर चेक करो।